देखो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले आता है हमारे पास माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप। फिर हम बात करेंगे इसमें टेलीस्कोप की। तो माइक्रोस्कोप में आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप आते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप में एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये सिलेबस में है तो आप लोगों के। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये समझो कि भाई तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी तुम्हें इमेज बनानी है अपने, तुम उसको अनएडेड आई से देख रहे हो। ठीक है, ये इसकी हाइट है, तुमने इसको आंख में देखा, आंख से देखा इसको, तो कैसा दिखाई देगा ये वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक, तो आंख ना इस तरीके की होती है, कुछ आंख को अगर ऐसे बनाओगे तुम तो। ठीक है, और यहां से रे निकल के यहां जाती है, और ये इमेज यहां पर रेटिना में बनती है। ये वाला जो पोर्शन है ना, यहां बन रही है ये इमेज। ये बहुत कर्वेचर इसका बहुत छोटा रहता है, इसलिए स्ट्रेट दिखाई देती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि भाई ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही होगा। फिलहाल के लिए क्या, हमेशा बराबर होगा। तो अगर मैं इसको हटा दूं यहां से और सिंपल इस एंगल की बात करूं, तो दिस एंगल इज थीटा नॉट। सो दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। ठीक है, व्हेन द आई इज अनएडेड, अनएडेड का मतलब नेकेड आई। ठीक है, बिना चश्मा वश्मा लगाया हुआ। तो यूजुअली हम बताते हैं कि भाई जो जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है तो तुमको ठीक से दिखाई देगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये कभी कभी लीस्ट डिस्टेंस भी लिखा जाता है। इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर के आसपास। सो व्हाट इज थीटा नॉट, tan theta naught can be taken as h upon d naught, h upon d, और since theta is small तो हम यहां पर थीटा नॉट की वैल्यू को we can write it as h by capital D। यहां तक आप लोगों को समझ आता है या नहीं आता है, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। ओके, भाई बाकी लोग भी जवाब दे सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब मान लो मेरे को ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, या मुझे और मैग्नीफाई करना है इसको, तो इसी में हम आगे देखते हैं। ये हमारा इमेज हुआ, सॉरी ऑब्जेक्ट हुआ, इसकी हाइट h है। ठीक है, और ये हमने लेंस रखा है यहां पर। ठीक, फोकस इसका यहां कहीं है, तो हमने बिटवीन द पोल ऑफ द, सॉरी बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस और फोकस में ऑब्जेक्ट को रखा है। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज, एक पैरेलल रे जाएगी यहां से। ठीक है, ये यहां से फोकस से पास होगी, और दूसरी ये रे जो रे है ये यहां से पास होगी। थोड़ा सा मैं अगर इसको ठीक से बनाऊंगा ना, तो ये फोकस अगर जितना दूर इधर है उतना दूर इधर करूंगा, तो ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। आई होप यू गाइज विल एग्री विद इट। ठीक है, और जब आप इन दोनों रेज को बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करोगे तो आपको एक इमेज मिलेगी। ठीक, बोलो भाई हाँ या ना। यस सर। और यहां पर ये हमको इमेज मिल गई। नाउ इज दिस अ वर्चुअल इमेज और अ रियल इमेज, कौन बता रहा है मुझे? अवनी, इज दिस अ रियल इमेज और अ वर्चुअल इमेज? सर रियल इमेज। अबे ओ सांभा, तुम ये ओरिजिनली कहां जा रही है, ये रेस सारी इधर जा रही हैं रिफ्रैक्ट होके। बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे बना है ना बेटा ये तो यस इधर सर। डाइवर्ज हो रही है।
तो ये रियल इमेज हुई कि वर्चुअल इमेज हुई? वर्चुअल इमेज। ऑब्वियसली वर्चुअल है भाई। कॉन्वेक्स लेंस अगर अगर सेम साइड में इमेज बना रहा है तो यहां तुम यही स्क्रीन रख के यही देख लोगी। और सोचो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा इमेज है, ठीक है? यहां स्क्रीन लगा दोगे, दिख जाएगा तुमको, है बच्चे? तो ये लेंस की जरूरत क्या थी अवनी? यस सर। साले ऐसे करेगी बेटा तू? ऐसे नहीं करना है बेटा, ठीक है? चलो अब आ जाओ। साक्षी समझ आ रहा है बेटा? ये है कि नहीं क्लास में? हाँ। प्रियदर्शनी, अंशिका सिंह, सो दिस इज यू ई, यू लिख लो इसको, है ना? एंड दिस इज वी। ठीक। अब क्या करोगे? अब इसने जो एंगल सबटेंड किया वो निकालोगे, ये वाला एंगल, है ना? तो इसको लिख लो थीटा। तो नाउ व्हाट इज द न्यू थीटा? इट्स एच अपॉन यू। तो अब ये मैग्नीफाइड दिख रहा है, तो इस टाइप के सेटअप को हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप, क्योंकि इमेज जो है वो अपने उससे बड़ा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट से, ठीक है? तो अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है थीटा अपॉन थीटा नॉट। सो दिस इज एच अपॉन डी इंटू एच अपॉन, सॉरी, h upon u into h upon d. So this is d upon u. I hope this is clear to all of you. Please say yes or no. Yes sir. Now there are two different cases here. Now there are two different cases. Let's see which are those. यहां पर आप लोगों को यह समझना है कि भाई ये जो u है ना, ये कहां कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो पहला केस होता है केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है? जिसमें द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो तब हम अभी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिख लेते हैं। तो फोकल लेंथ दे रखा है हमें, ठीक है? तो अगर इंफिनिटी है, अगर इंफिनिटी है तो 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया। यस और नो? क्योंकि Yes, u को sir. नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करोगे, v को इंफिनिटी करोगे, f इज पॉजिटिव, तो 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो तब मैग्निफिकेशन क्या आया बेटा इसका? d अपॉन f। तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्निफिकेशन इज d अपॉन f। दूसरा होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, दूसरा होता है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है? तो ये बड़ा सिंपल है। यहां पर v इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हम ऐसा ही माइक्रोस्कोप लगाते हैं जहां पर ये इमेज v इज इक्वल टू d पे बने। तो अब हम जब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस वाज व्हेन v इज इंफिनिटी, राइट? नाउ व्हेन v इज d, तो दिस विल बी माइनस d minus 1 by minus u is equal to 1 by f. So 1 by u is 1 by d plus 1 by f, right? और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया d plus f अपॉन df 1 by u। तो ये जो मैग्निफिकेशन d by u है, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों d plus f अपॉन df into d, and this d and d cancels out. This is 1 plus d by f. Say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this is the magnification for near point adjustment. Near point adjustment में क्या होता है? इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है? इमेज बनती है इंफिनिटी पे। ठीक है भाई? कोई डाउट है किसी को तो पूछो। No, sir. पक्का? एक बार पढ़ लो सब, 30 सेकंड दे रहा हूं। हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. चलिए, अब भाई किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। देखो ये ना, ये इसके फॉर्मूले याद, ये कहां से आया ये तुम्हें याद रहना चाहिए। देखो वैसे तो फॉर्मूला ही काम करेगा, बट फिर भी अगर तुम याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है ना? अब आ जाओ जरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं।
अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम ड्रॉ करना आना। कभी कभी 12th बोर्ड में पूछा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो आईपीस होता है, एक होता है आईपीस और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ये हमारा छोटा सा ऑब्जेक्टिव हो गया और ये हमारा बड़ा सा आईपीस हो जाएगा। तो इसको मैं ना आईपीस को यूजुअली बाद में बनाता हूं, ठीक है। और ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक। अब ऑब्जेक्ट रखा हमने यहां सामने, ठीक है। और अब चलाओ यहां से रे, ये रे गई पैरेलल, ठीक। इट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये यहां तक आई, ठीक है। और दूसरी रे जो है वो चलेगी यहां से और ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होती हुई ये यहां आएगी, ठीक है। इसको ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका और उपाय करते हैं, रुको। फोटो बनाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना ठीक है यार, ठीक है चलेगा ये। और तुम लोग को समझ आ रहा है मैं जो करना चाह रहा हूं? ये हमारा लेंस है, इसको कर दो बड़ा, तो यहां तक इसको आने दो, है ना, इसके अंदर तक। अब क्या करो, ये रे इससे निकल के कहां जाएगी, दोनों रेस इससे निकल के ये रेस जाएंगी इधर, ये भी तो रिफ्रैक्ट होंगी ना यहां पर, तो ये जाएगी इधर, ठीक है। और अब हमको इसको ऐसे एक्सटेंड करना है, अब हमको इसको ऐसे एक्सटेंड करना है कि ये ऑब्जेक्ट के आगे जाके बने। तो तुम्हें ये जो इंक्लिनेशन वगैरह है ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉपी में बनाने में थोड़ी तकलीफ होती है, ठीक है। अब मुझे इसको यहां रखना है, तो इसको देखो कैसे मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट, यस और नो? एंड दिस इज द फाइनल इमेज। ये था इसका इनिशियल, ये था आई पीस का इमेज। अब इसकी जरा नेमिंग कर लें। दिस इज, ये हो गया, ये फोकस हो गया, ये आ गया तुम्हारा ये, और क्या आया, एक मिनट। हाँ भाई, एक और आएगा ना ये वाला, लिखो इसको क्या क्या है देखो। दिस इज, दिस इज ऑब्जेक्टिव, हाँ। ऑब्जेक्ट के पास है तो ऑब्जेक्टिव होता है। By just by looking at the lenses, can you guess which lens has a larger focal length and which lens has a smaller focal length? हेलो, अरे बोलो ना बे, बोला नहीं है? सर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ छोटी है। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ छोटी है, बोला, बोलते नहीं है, देखो बच्चे लोग, भाई कैसी बात, कौन सा इतना बड़ा सवाल पूछ दिया मैंने, बताओ। ये यू ई है और ये जो काली वाली बड़ी लाइन है ये है वीई, ठीक है। ये था हाइट ऑफ इमेज, ये फाइनल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। और इसको ले लो एच। अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज हाइट ऑफ इमेज, ठीक है।
अब देखो ये एंगल जो होगा, ये फाइनल एंगल सबटेंड कर रहा है, जो आई ये जो इमेज सबटेंड कर रहा है इसके ऊपर, लेंस के ऊपर, यस और नो? आंख कहां होगी इसमें? आंख होती है यहां पर, इस जगह आंख होती है, ठीक है? यहां से देखते हो तुम इसको, तो अभी के लिए इसको आंख को हटा देते हैं यहां से। अब देखो थीटा फाइनल इज इक्वल टू व्हाट? एच अपॉन यू ई, यस और नो ऑल ऑफ यू? यस सर। हम्म। और इनिशियल थीटा क्या है भाई? ये है थीटा। तुम अच्छा, और जो नेकेड आई वाला था वो थीटा क्या था? थीटा वॉज, थीटा नॉट वॉज एच अपॉन डी, यही है ना? जो एच नॉट अपॉन डी, सॉरी। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया? मैग्निफिकेशन हो गया थीटा अपॉन थीटा नॉट, यस और नो? सो दिस इज एच अपॉन यू ई इंटू एच नॉट इंटू डी। क्लियर है सबको? m इज इक्वल टू एच अपॉन एच नॉट इंटू डी अपॉन यू ई, राइट? हेलो? यस। अब देखो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, वो फॉर्मूला पीछे वाला याद रखना, ये वाला नॉर्मल और नियर पॉइंट में एक ही लेंस का है ना, डी बाई यू ई। तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, d by ue becomes what, or m becomes what? h upon h naught into d upon fe. And for near point adjustment, what is it? अब थोड़ा इसको भी छोटा करना पड़ेगा, अरे बाप रे। ठीक है। अब फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, this is m is h upon h naught into d, sorry, 1 plus d by fe। यहां तक सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ भाई बच्चों। यस सर। अब यस। यहां पर ये h अपॉन h नॉट जो है, ये क्या है भाई? हाइट ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव है ये। h इज हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एंड h नॉट इज द ओरिजिनल हाइट। तो तुम यहां पर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव जो लिखते हो, वो क्या लिखते हो? मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ लेंस, यही होता है ना? इसको इमेज को पूरा लिख लो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लो ये, ठीक है? एंड दिस इज v बाई यू, यस और नो? तो यहां पर हाइट ऑफ इमेज क्या है भाई? माइनस एच है। यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एच नॉट है, प्लस है, क्योंकि v क्या है यहां पर? प्लस v नॉट है। और u क्या है यहां पर? माइनस u नॉट है, राइट? तो आई कैन राइट दिस h अपॉन h नॉट एज vo अपॉन uo। तो मैं यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव upon distance of the object into d by fe, and here it is vo upon uo into 1 plus d upon fe. I hope this is clear to all of you. Say yes or no, fatak fat. यस सर। एक बार इसको पढ़ लो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, अगर कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, मैं बताता हूं। बट टाइम दो उसको, जरूरी है टाइम देना। चलो डन ना, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर ना, अब हम बात करते हैं ट्यूब लेंथ की। वो माइक्रोस्कोप का ट्यूब लेंथ उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको भी छोटू कर लेते हैं, इसको भी ऊपर उठा दो। हाँ, अब देखो
ट्यूब लेंथ होता है बेटा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। देखो कौन सा डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, एक मिनट रुकना। हाँ, ये जो डिस्टेंस है ना ये ट्यूब लेंथ है, ठीक है। तो अगर मैं इस लेंथ को, ट्यूब लेंथ वैसे थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि डिस्टेंस होता है, जगह होती है वहां पर। लेट्स कॉल दिस एज एल नॉट, राइट। अब समझो क्या क्या करना है तुम्हें यहां पर। मुझे ये वी नॉट अपॉन यू नॉट को लिखना है एल नॉट के टर्म्स में। मुझे ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस मुझे गिवन है, ये सब दिया हुआ है। अब देखो 1 वी नॉट that is this distance minus 1 by UO is equal to 1 by FO. Now 1 by UO, इसमें वैल्यूज पुट कर दो तुम। वैल्यूज मतलब ये लेंथ पुट कर दो, ठीक है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया क्योंकि नेगेटिव पुट करोगे, और ये पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव पुट करोगे तुम, है ना, तो इसीलिए पॉजिटिव हो रहा है ये। तो 1 by UO becomes what? It is 1 by FO minus 1 by VO, right? Now what you do is इसको VO से मल्टीप्लाई कर दो, तो VO upon UO is equal to VO upon FO minus 1. Yes or no? Now since FO is very small, ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं since VO upon FO is very large as compared to 1, therefore VO upon UO can be approximated as VO upon FO. Yes or no? Yes, sir. तो अब हमारे पास मैग्निफिकेशन देखो कितना बढ़िया आ गया, VO अपॉन FO। और ऑब्जेक्टिव जो है, अब ये देखो ये जो है ना, VO इज अप्रोक्सीमेटली ट्रीटेड एज L नॉट, क्योंकि ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला जो इमेज है, ये ऑलमोस्ट इट इज वेरी क्लोज टू द आईपीस, इट इज वेरी क्लोज टू द आईपीस। गॉट इट? Yes, तो sir. इसीलिए हम यहां पर कहते हैं कि भाई यहां से एक और अरेंजमेंट बाहर आया, हमको मिला कि वी कैन अप्रोक्सीमेट VO एज, नहीं सॉरी इसको नहीं छोड़ सकते, we can approximate VO as, since VO can be approximated as L naught, ठीक है, because the image is formed very close to the image of objective is formed very close to the eyepiece, therefore this can be L naught upon FO into D upon FE, or this is L naught upon FO into 1 plus D upon FE। ठीक है भाई, ये कहां से आ रहा है देखते जाओ, ये यहां से आया, VO को हमने ये लिखा हुआ है, ठीक। अब एक बार और पढ़ लो इसको, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो ये खत्म है माइक्रोस्कोप। हाँ, डन। चलो Yes, sir. अब बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, अवनी तुम जाओ जाओ बेटा, आराम करो तुम। अब बात, हाँ हाँ तुम ध्यान रखो एकदम, अभी है ना ये सब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तुमको चिंता मत करो। मिश्रा जी जिंदाबाद।